नमस्कार, उत्तर भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। आज दूसरे दिन जनसंवाद विकास यात्रा में हुई शामिल। वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव। अयोध्या में ट्रेन को बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश में गुलदार का आतंक। बिजनौर की हवेली में 3 लोगों पर गुलदार ने किया हमला। ग्रामीणों ने घेरकर खूंखार जानवर को मार डाला। और गोरखपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चा का अनोखा प्रदर्शन। निर्मला पासवान ने कहा, महंगाई चरम सीमा पर, सरकार गहरी निद्रा में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी के दौरे पर है, जहां दौरे के दूसरे दिन स्मृति ईरानी जगदीशपुर विधानसभा के 10 गांवों में पहुंची। केमा गांव पहुंचकर मंत्री ने जनसंवाद भी किया, लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत मदद का भरोसा भी दिलाया। गांव में स्मृति ईरानी के पहुंचते ही ग्रामीण महिलाओं ने स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में गुलदार 5 लोगों की जान ले चुके हैं और जनता वन विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन के अफसरों से गुहार लगा रही थी। सोमवार शाम को गुलदार ने फिर से हरवली क्षेत्र के शहजादपुर गांव में पहले बकरी और भैंस चरा रहे 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पहुंचे और गुलदार पास में ही छिपा था। उसने भीड़ में खड़े एक और व्यक्ति पर हमला कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने धारदार हथियार से गुलदार को घेरकर लाठी डंडों से पीटकर मार डाला। सूचना पर शेरकोट पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात में 8 बजे वनकर्मी वहां पहुंचे और गुलदार के मृत शरीर को उठा ले गए। वन विभाग के एसडीओ अंशुमन मित्तल ने कहा, आला अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बारिश के चलते कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिजनौर एसपी नीरज कुमार जादौन ने मोटा महादेव मंदिर और कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया है। शिव भक्तों के लिए एसपी की पुलिस टीम चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रख रही है। जनपद के कोतवाली देहात, नजीबाबाद, मंडावली शहर और अन्य थाना क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्था में तैनात पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। और लखीमपुर खीरी जिले के पलिया ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम रानीनगर कॉलोनी से गुजरने वाले मार्ग पर आए दिन हो रहे जलभराव की समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने जलभराव वाले स्थान पर धान रोपकर अनोखे अंदाज में शासन और प्रशासन का विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदारों को चाहिए कि इस जलभराव से जल्द निजात दिलाई जाए। जी की सड़क न शासन न प्रशासन, इस पर कोई ध्यान नहीं। शासन से कहा गया था जब सड़क बन रही थी कि इसको ऊंचा कर दिया जाए, तो कहें हम मानक के अनुसार अपना बना रहे हैं, आप दखल न दें। अच्छा मेन है कि पानी की निकास के लिए कोई समस्या, कोई जगह नहीं है। जो जगह है अतिक्रमण है। और शासन प्रशासन से यह अनुरोध है कि इस पर संज्ञान में लेते हुए पानी की निकास की व्यवस्था की उचित कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देर रात जांच पड़ताल के लिए निकली क्राइम ब्रांच की टीम पर 2 कार सवार बदमाशों ने हमला बोल दिया। यह हमला उस समय हुआ जब क्राइम ब्रांच की टीम को एक अज्ञात कार खड़ी दिखाई दी। टीम ने जब कार सवार लोगों से पूछताछ करनी चाही तो कार सवार बदमाशों ने टीम पर ही हमला बोल दिया। बदमाशों ने एक सिपाही को कई चाकू मारे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। रात में जो जैदपुर में भी पिछले सर्राफा के यहाँ चोरी घटना हुई थी, उसको लेकर हमारी कई टीमें लगी हुई थी पिछले दिनों से। उसी में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई थी, जैदपुर की टीमें भी लगी थी। एक संदिग्ध वाहन रात में वहाँ पे इन लोगों को मिला, जिसको चेकिंग करके रोकना चाहे तो उसमें बैठे बदमाशों ने हमारे कांस्टेबल
जो अंकित तोमर नाम है, उसको चोट पहुंचाई। तो तत्काल वहां से, क्योंकि कांस्टेबल को चोट आई थी, उसको लेकर के हॉस्पिटल आया गया। अभी सूचना मिली है कि जो लोग उसमें से भागे थे वो पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही थी वहाँ पे, उसमें 2 बदमाश पुलिस से टकराए हैं और वो पुलिस पार्टी को फायर किए हैं, जिसमें 2 बदमाशों को भी क्रॉस फायरिंग में चोटें आई हैं, इंजर्ड हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं और उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। जैसा डिटेल मिलेगा आपको बताएंगे। बदमाश कहाँ के थे लोग? अभी जानकारी मिली कि एक जो है मोहनलालगंज क्षेत्र का है और एक निगोहा क्षेत्र का रहने वाला है, और उनके साथ और कौन कौन लोग थे उनसे पूछताछ करके डिटेल निकाल। क्या कंडीशन है कितना है? बिजनौर में एक बार फिर बारिश अपना तांडव मचाती नजर आ रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी मंडावर खादर क्षेत्र के दर्जनों गांव और उनके कृषि भूमि पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। यहां तक के हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि घरों में भी कई कई फीट बरसात का पानी भर चुका है। जरूरी सामान भी लोग खरीद नहीं पा रहे। फिलहाल लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। होटल का जो बम्बा है छोटा बरीक दिखाते हैं जब पानी चल रहा है, लेकिन पानी की निकासी पूरी नहीं हो पा रही। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। हमारे मकानों को इतना पानी है कि 4 पहियों बैठ के काम चल रहा है। पूरी रात तुमने खाट पे बैठ के गुजारी? ऐसे ही बैठ के। खाने ना पीने अभी चाय ना पानी बाल दो। छोटे छोटे बच्चे हमारे। क्या नाम है आपका? रोहिणी देवी। कहाँ की रहने वाली हो? भगवाने की। समस्या क्या है आपकी? हमारी समस्या ये है, हमारे घरों में पानी भर गया, पानी की निकासी हो नहीं रही। बम्बा बारिश लगा रखा इसलिए पानी पास नहीं हो वाले रहा। वालों ने अपने जो है स्वार्थ में नाला बंद कर रखा, और भैया इससे जो है सभी मोहल्ले वालों को परेशानी हम तो है ही सभी। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के गांव के 3 बच्चों की ईंट भट्टे पर भरे पानी में डूबने से मौत के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया और अवैध खनन और लगातार हो रही घटनाओं के कारण भट्टा सीज करने की मांग भी रखी। जिलाधिकारी ने कार्यवाही का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया। गहरे गहरे गड्ढे, 3 बच्चे खेलने गए, उनकी मौत हो गई, वहीं डूब गए उसमें वो। अब हम ये चाहते हैं ये भट्टा सीज करा जाए और बच्चे जो वहाँ रह रहे हैं उन लोगों ने शिकायत भी करी जाएगा, फिर भी ये लोग नहीं माने। इन्होंने गंदी गंदी गाली देकर भगा दिया। धमकी दिन पर रिवाल्वर है और हसी प्रधान, उनके बाप मुन्ने हाजी जी, नसीम, और जब जो वहाँ मोहल्ले के लोग गए उनकी आंखों में धुआं लगता है और जब भट्टा चलता है तो सबको परेशानी होती है। सब लोग ये चाहते हैं ये भट्टा सीज होना चाहिए। जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा थाना के अंतर्गत ग्राम जखैया के खेतों में मजदूरों द्वारा धान की रोपाई चल रही थी कि अचानक धान रोपाई करने वालों पर आकाशीय बिजली गिरने से 35 वर्षीय राधिका की मौत हो गई और दीगर 6 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा में लाया गया। इसी क्रम में डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया, बाकी 6 का इलाज जारी है। ग्राम झकैया में ग्राम प्रधान की सूचना अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मृतक हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक चिकित्सालय पे ले आया गया है। उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है और मृतका को जो भी शासकीय अनुदान देय होगा उसकी आफ्टर पोस्टमार्टम उसको दिया जाएगा। ग्राम देश भर में सब्जियों और अन्य सामान के दाम में इजाफा होने के बाद अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता निर्मला पासवान ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है। टमाटर 150 पार, अदरक 300 रुपए पार, वहीं नींबू, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, परवल, अरुई, भिंडी, तमाम तरह की सब्जियां लगातार महंगी होती जा रही है, जिसके कारण आम आदमी बढ़ती महंगाई की मार झेल रहा है, जबकि केंद्र सरकार गहरी निद्रा में है। आज महंगाई इतने चरम सीमा पे है। टमाटर आपका 100 रुपये के ऊपर है, आदि आपका 400 रुपये के ऊपर है और करेली इतना महंगा, घरेलू सामान इतने महंगे हो गए हैं। सरकार वैसे भी तबाह कर दिया है, जो कि जमीन को एक्वायर कर रहा है, लोगों का घर तोड़ रहा है और बेरोजगारी से कमर टूटी हुई है। और आज ये इसके ऊपर महंगाई इतनी तगड़ी है कि वो अपना नमक रोटी कैसे चलाएंगे। घरेलू सामान इतने महंगे हो गए हैं कि लोग, आम जनता को अपना जीवन यापन करना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनपद महोबा के कुलपहाड़ नगर के चिंतामणि आदर्श विद्यालय में भाजपा मंडल की टिफिन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रभारी रामनरेश तिवारी द्वारा संपर्क अभियान की समीक्षा बैठक की गई। सांसद
पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने इस दौरान कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी दमदारी के साथ देश हित में फैसले लेकर विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। इसके बाद टिफिन सह भोज का आयोजन किया गया। पार्टी का जो महासंपर्क अभियान चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो 9 वर्ष सरकार के हुए हैं, उसमें कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको लाभ ना पहुंचा हो। हमारी उन्हीं योजनाओं के लिए पूरे गांव-गांव में जो जनता उत्साहित है, कार्यकर्ता हमारे उत्साहित हैं, उसी प्रसन्नता को साझा करने के लिए महासंपर्क अभियान है। गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता, ग्रामीण लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना हम लोगों को जो दिया है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम लोग उनका प्रशंसा करते हैं, मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। हर व्यक्ति मोदी जी से जाके नहीं मिल सकता, लेकिन हर कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वो स्नेह करते हैं। इसलिए हम पार्टी की तरफ से अभियान चलाया गया कि हम लोग सभी लोगों से मिल करके उनसे संपर्क करें। खबर कुशीनगर से है, जहां प्रियेश गौड़ जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के और समाज सेवी परवेज आलम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पर 6 जून से धरना प्रदर्शन वहां पर उन्होंने शुरू किया था। आज धरने का 35वां दिन पूरा होने पर उन्होंने बताया कि जिले के एक भी अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आए। पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहा है। आज इसी क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारियों का पीड़ित और उनके सहयोगी परवेज आलम ने पुतला जलाया और उन्होंने बताया कि जब से इस जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन पांडे जब से जिले में कार्यरत हैं, तब से लेकर आज तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार उत्पीड़न योजना अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता धनराशि अभी तक नहीं देने को लेकर विकास भवन पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगाया और उन्होंने उसका पुतला भी फूंका। गाजीपुर पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने पकड़े गए तस्करों से 82 लाख की हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के हाटा क्रॉसिंग से तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के हाटा क्रॉसिंग के पास चेक इन कर रही थी कि इसी दौरान 2 संदिग्धों की तलाशी ली गई और पुलिस को 820 ग्राम हेरोइन बरामद की हुई। पुलिस पकड़े गए तस्करों से अब बाकी के नेटवर्क को खंगाल रही है। पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस पर ये लोग चेकिंग कर रहे थे हाटा क्रॉसिंग के पास, तो वहाँ पे 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोनों के पास से करीब 820 ग्राम मादक पदार्थ, जिसको उनको द्वारा हेरोइन बताया गया है, वो बरामद हुई है तथा एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और इनके 3 मोबाइल, क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क था। आप लोगों को विदित है, पूर्व में भी गाजीपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के जो सप्लाई चेन है उसकी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है। और जौनपुर में सड़क हादसों से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए अब पुलिस शॉर्ट फिल्मों का सहारा लेगी। दरअसल ट्रैफिक पुलिस जौनपुर के प्रस्तुति में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है, जिसका आज शुभ मुहूर्त लता मंगेशकर तिराहा पर एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने किया। इस मौके पर एसपी ने बताया कि फिल्म यातायात पुलिस के नेटवर्क में बनाई जा रही है और हमारा प्रयास है कि जौनपुर पुलिस हर क्षेत्र में प्राण जमीनी स्तर पर जो कार्य कर रही है, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों को जागरूक करना जरूरी हो चुका है। जनता को एक सुरक्षित माहौल दिया जाए और जो भी अपराध हैं या जो भी इस तरह घटना दुर्घटनाएँ हैं उसके बारे में जागरूक किया जाए, जिससे कि कोई भी इसका शिकार होने से बचे। जैसा कि सभी को याद है कि सड़कों पर एक्सीडेंट्स में कई ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ पे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और किसी व्यक्ति के साथ में जब ऐसी घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए हमारा यही प्रयास है कि लोगों को हम जिस माध्यम से संभव उनको जागरूक कर सकें और हाल फिलहाल में इसी प्रयास के एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। इस बार असामाजिक तत्वों ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के सोहावल के पास घटना को अंजाम दिया है। पथराव की इस घटना में ट्रेन की बोगी के शीशे टूट गए। वहीं अयोध्या
एसएसपी राजकरण नैयर ने इस मामले की पूरी जानकारी दी है, आपको भी बताते हैं। स्टेशन के पास आरपीएफ के द्वारा सूचित किया गया है कि वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंका गया है। इस संबंध में तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर के जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि इसी ट्रेन से दिनांक 9/7/2023 को एक न्नू पासवान की 6 बकरियां जो कि उस समय ट्रैक पर थी, ट्रेन के गुजरने के दौरान ट्रैक में ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के आक्रोश में आज मुन्नू और उनके 2 बेटे अजय और विजय के द्वारा जब ट्रेन गुजर रही थी तो उस पर पत्थर फेंका गया है। इन तीनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। मौके पे आरपीएफ रोनाही पुलिस की टीम मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। मारुति प्लाई फैक्ट्री बिस्वा के खिलाफ किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे ने आंदोलन छेड़ दिया है। दरअसल किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने मांग की है कि मारुति फैक्ट्री द्वारा पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों की फैक्ट्री में काम करते हुए केमिकल के चलते आंखों की रोशनी चली गई, उनके परिवारों की देखभाल अब कौन करेगा, इसके लिए मुआवजे की मांग की गई है। और जल्द ही जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा है वो यहाँ से पानी निकास का है। यदि पानी निकास की व्यवस्था हो जाए तो हमें लगता है कुछ न कुछ राहत मिल जाएगी। और बड़े अधिकारियों ने बात की है जल्द ही और जो भी कार्रवाइयाँ होनी है जिससे आप लोगों के यहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी भी जांच चल रही है। और जांच पूर्ण होते ही जो कार्रवाई बनती है ज्ञापन के माध्यम से आपकी कार्रवाई हो जाए। जो पानी का निकास है जिससे आना जाना और रास्ता खुल जाए, कम से कम ये कार्रवाई तो हो ही जाए। उसके बाद जो गैस फैल रही है और भी बदबू फैल रही, पानी साफ नहीं है, इसकी जांच प्रशासन द्वारा की जाएगी और जल्द से जल्द जो कार्रवाई बनती है शासन प्रशासन की तरफ से। बात हुई है कि तहसीलदार साहब को जाके ज्ञापन। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। आज दूसरे दिन जनसंवाद विकास यात्रा में हुई शामिल। वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ट्रेन को बनाया निशाना। और बिजनौर के हवेली में 3 लोगों पर गुलदार ने किया हमला। अब ग्रामीणों ने घेरकर खूंखार जानवर को ही मार डाला। और गोरखपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चा का अनोखा प्रदर्शन। निर्मला पासवान ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर, सरकार गहरी निद्रा। उत्तर भारत न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।